मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं नववर्ष 2021 एवं विक्रम संवत 2078 के इस वर्ष में आपके राशियों पर, आपके जीवन पर, आपके जीवन व्यवहार में क्या प्रभाव होगा, ग्रहों का गोचर स्थिति क्या है, इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ। मेष राशि, चूंकि मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल होता है और मंगल का जो लक्षण है आप सभी को जहाँ तक पता है कि वो अग्नि तत्वों के परिचायक होते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं बड़े साहसी होते हैं और कर्मठी होते हैं, किसी भी कार्य को बड़ा ही लगन से करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेष राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी कार्य से न थकते हैं न रुकते हैं, बल्कि उनका नव सृजन करना अर्थात नयापन, हर कार्य में नया के कार्य को नया रूप देना, व्यापार को, बिजनेस को, नौकरी के क्षेत्र में, ऑफिस भी है तो उसको भी बार बार चेंज करते रहना। यदि घर में कोई भौतिक जो है चीज़ें हैं या घर का निवास है तो मतलब कहने का यह है कि उनका जो स्वभाव होता है वो परिवर्तनकारी होता है, लेकिन बड़े साहसी होते हैं और उद्योगशील होते हैं, उद्यमी होते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से अपने जीवन में कई प्रकार के आयाम को जो है स्पर्श करते हैं निसंदेह। तो आइए, अब आपका इस स्वभाव मेष राशि के अनुसार हो गया। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि ग्रह स्थिति मेष राशि की इस वर्ष क्या रहने वाली है। तो मित्रों, उसके पूर्व मैं आपको बता दूं कि आपका इस वर्ष जो है कौन कौन सी तिथियां बड़ा ही महत्वपूर्ण होंगी और शुभ होंगे। तो सबसे प्रथम तो चीज़ ये है कि मेष राशि वालों के लिए जो है 9 अंक और 9 तारीख, हर माह की 9 तारीख, 18वीं तारीख और 27 तारीख, ये जो है बहुत ही शुभ कारक है। किंतु यदि आप कोई नया कार्य शुरुआत करते हैं, किसी प्रकार का आपको निर्णय लेना है, कोई मीटिंग आपको रखनी है, किसी नए उद्योग या किसी समृद्ध संभ्रांत व्यक्ति से यदि आपको मिलना है, मिलने का समय लेना है, तो प्रयास करें कि 5 और 14 और 29 तारीख को समय न रखें, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती है जो नेगेटिविटी आती है, तो आपको उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। किंतु शुभ जो अंक आपका है वो 9 है और 9 तारीख, 18 और 27 तारीख को आप यदि मीटिंग रखते हैं, कोई कार्य करते हैं, नए कार्य की शुरुआत करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथियों, अब हम गोचर की स्थिति आपको बता दें कि सबसे प्रथम चीज़ तो यह कि गोचर में जो इस वर्ष 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे प्रथम चीज़ तो यह कि गुरु बार बार जो है वक्री हो रहे हैं, मकर से उसके पश्चात वो कुंभ में जाएंगे, कुंभ से जो है उसके बाद पुनः मकर में आएंगे, पुनः कुंभ राशि में जो है प्रवेश करेंगे। इस प्रकार की स्थितियां बन रही है। कुल मिलाकर के जो है इस वर्ष जो शुरुआत हो रही है, यानी कि 1 जनवरी से ईसाई नव वर्ष और जो है इसके अलावा जो हिंदू नव वर्ष है, क्योंकि हिंदू नव वर्ष भी की जो शुरुआत है वो भी 13 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है और 1 अप्रैल 2022 तक रहेगा। तो 13 अप्रैल से चूँकि, और इस संवत के जो राजा हैं वो मंगल हैं, मंत्री भी इस संवत के मंगल हैं, राक्षस जो है संवत इसका नाम है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यह जो कुछ भी है, ये सारी स्थितियां चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होने की स्थितियां हैं। अब हम आपसे चर्चा करेंगे, चूँकि इस वर्ष गुरु की क्या स्थिति है। तो इस वर्ष गुरु की स्थिति यह है कि संवत ये जो वर्ष है 2021, यह प्रारंभ यानी कि जनवरी प्रारंभ की तिमाही पर्यंत, अर्थात गुरु जो है यह जो है मकर राशि में ही रहने वाले हैं। और इसके पश्चात 5 मार्च 2021 से गुरु पुनः कुंभ राशि में चले जाएंगे, अर्थात जो संवत्सर जो प्रारंभ हो रहा है 2078 का जो है, उसकी शुरुआत के समय कुंभ राशि में ही गुरु रहेंगे। और 20 जून 2021 से गुरु वक्री हो रहे हैं और उसके पश्चात 14 सितंबर 2021 से पुनः गुरु वक्री होकर के मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन यह मकर राशि में जो है 14 सितंबर के बाद से लेकर के 14 सितंबर 2021 से लेकर के और 20 नवंबर 2021 तक ही रहेंगे, अर्थात 20 नवंबर 2021 के बाद से पुनः गुरु जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो है गुरु की स्थिति। और इसके अलावा जो शनि है, वह शनि मकर राशि में ही वर्ष पर्यंत रहने वाले हैं, जिसमें आपको कोई विशेष जो है मैं बताऊंगा क्या क्या आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा वृषभ राशि में ही जो है
राहु रहने वाले हैं, ये गोचर की स्थिति है। केतु चूंकि वृश्चिक राशि में रहेंगे वर्ष पर्यंत, इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं। अब हम इसके पश्चात चर्चा करेंगे ग्रहों की स्थिति का प्रभाव क्या होगा। तो मित्रों, आप सबके जन्म के राशि जो है, चंद्र राशि जो आपकी है, उस राशि के अनुसार मेष राशि के जो है दशम में यानी कि कर्म स्थान में गुरु का निवास करना आपके कार्य में, आपके व्यापार में, आपके नौकरी में, आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में सफलता का परिचायक है। अर्थात कुल मिलाकर के इस वर्ष 2021 के प्रथम तिमाही में आपको बहुत अच्छा व्यापार में लाभ होने वाला है, आपके नौकरी में आपको अच्छा प्रतिशत मिलेगा और कुल मिलाकर की स्थिति आपकी बड़ी अनुकूल रहने वाली है। किंतु संवत्सरारंभ का जो शुरुआत हो रहा है, चूंकि वह कुंभ राशि में हो रहा है, तो वह चूंकि जो है 11वें भाव में गुरु रहेंगे, तो उनके लिए भी शुभ कार्य। कुल मिलाकर के यह जो वर्ष है, यह वर्ष मेष राशि वालों के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, इसके साथ साथ में व्यवहारिक जो स्थिति है, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अच्छा, अब इसके पश्चात इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे अधिक उत्तम जो समय है वो कब रहेगा। तो जब हम इसकी चर्चा या आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि हम कोई व्यावसायिक या व्यापारिक यदि निर्णय लें तो वो कब लें, या उसके लिए समय उपयुक्त जो है कब रहेगा, तो उसके लिए सबसे सर्वाधिक जो समय इस वर्ष का जो उपयुक्त समय है, अर्थात लकी जो समय है, वो समय है 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक। चूँकि मित्रों 14 अप्रैल 2021 से 14 मई 2021 तक जो है सूर्य मेष राशि में रहेंगे, यानी कि आपकी राशि पर रहेंगे। और जब सूर्य जब उच्च के होते हैं तो सूर्य जो है आत्मक कारक होते हैं, बड़े वह किसी भी कार्य का नेतृत्व करते हैं और वह उस कार्य के नेतृत्व करने वाला व्यक्ति को सफल भी बनाते हैं, चाहे व्यापारिक कार्य हो या जो है नौकरी से संबंधित हो या किसी भी प्रकार का राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ यदि व्यक्ति है उसके लिए भी। तो कुल मिलाकर के मेष राशि जो है यह में सूर्य 14 अप्रैल से 14 मई 2021 तक रहेंगे, तो यह व्यापार, नौकरी आदि सभी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त रहेगा। यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं या कोई कहीं आप यदि निवेश करना चाहते हैं भूमि में, भवन या किसी प्रकार के जो है जो शेयर इत्यादि चीज़ों में, तो उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ की स्थिति यह सूर्य बना रहे हैं। इसके अलावा आपको विशेष रूप से सावधानी कब बरतना है इस वर्ष, मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों 14 मई 2021 से लेकर के 14 जून 2021 तक वृषभ राशि में जो है ग्रहण दोष बन रहा है। ये जो ग्रहण दोष बन रहा है, इसमें आपको चूँकि आप सबको पता है कि राहु और केतु के संयोग से जो है ग्रहण दोष बनता है। राहु चूँकि वृषभ राशि में है और जब राहु के जो है साथ में जब सूर्य होंगे तो निश्चित तौर पर उस समय जो है ग्रहण दोष बनेगा। जब ग्रहण दोष बनता है इस समय आपको व्यापारिक लेन देन नहीं करना चाहिए, बड़ा कहीं निवेश नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ में जो व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, यानी कि आपस में किसी भी प्रकार का यदि कोई ऐसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा बोली या कही जाती है बातों को, तो उस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें गलतफहमियाँ आ सकती हैं, व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती हैं। तो थोड़ा आपको इस समय विशेष रूप से सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि षड्यंत्रकारी जो है, जो गुप्त शत्रु होते हैं वो इस समय प्रभावी हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। और ऑफिशियल जो काम है, यानी कि आपके यदि आप IT सेक्टर से जुड़े हैं या इस प्रकार का कार्य करते हैं जिसमें कि बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा होती है आपसे, तो उस समय ऐसे व्यक्ति को इस समय अर्थात जो है 14 मई से लेकर के और 14 जून 2021 तक विशेष रूप से सावधानी बरतना चाहिए। और इस ग्रहण दोष की शांति के लिए करना क्या चाहिए, तो मित्रों इस समय यदि हो सके तो आप जो है मछली को दाना जरूर खिलाएं। मत्स्य जो है वह भगवान विष्णु के जो है 10 अवतार में एक अवतार भी भगवान जो है विष्णु का हुआ था, तो मत्स्य की पूजा करना चाहिए, मत्स्य का। और यदि आप मांसभक्षी हैं तो पहली बात तो यह कि मांस भक्षण करना नहीं चाहिए। यदि आप मांसभक्षी हैं तो कम से कम इतने समय यानी कि 14 मई से लेकर के 14 जून तक जो है मांस का भक्षण आपको नहीं करना चाहिए। अब इसके पश्चात विशेष रूप से जो 16/11/2021 से 16/12/2021 के बीच में केतु की माह के साथ वृश्चिक का होना,
यह भी एक ग्रहण दोष दे रहा है। तो उस समय स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी आपको जो है सावधानी बरतनी पड़ेगी। बाकी यदि हो सकता है कि छोटा मोटा आंशिक कहीं व्रण विकार हो, अर्थात कहीं फोड़े फुंसी या चर्म से संबंधित कोई दिक्कत आ जाए, जिसकी वजह से छोटा मोटा ऑपरेट करने की स्थिति भी बन सकती है। तो यदि ऐसी स्थिति बनती है तो आपको जो है सावधानी बरतना चाहिए और केतु के मंत्र का जप करना चाहिए। और इसके साथ साथ में श्रृंगार का सामान या आलता है वो हम महिलाओं को दान कर दे। यदि महिला कोई जिनकी राशि महिला जो है उनकी यदि राशि मेष है तो, और इसके साथ साथ में यदि जो पुरुष वर्ग हैं उनको जो है श्रृंगार के सामान के साथ साथ में वस्त्र का, ऊन का, उसके साथ साथ में लाल फल या लाल अन्न का, लाल वस्त्र का, यह जो है दान करना है। और हनुमान जी का प्रत्येक मंगलवार को आपको जो है हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित तौर पर आपके जो है जो कुछ विपरीत स्थितियां बन रही हैं वह ठीक होंगी। बाकी कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए यह जो वर्ष है 2021 का, यह बहुत ही उत्तम है और बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस कोरोना काल में मेष राशि वालों को कई प्रकार की राहत भी मिलेगी। अच्छा मित्रों, इसके पश्चात मैं आपको बता दूं कि यदि आपका कोई नूतन या नया कोई व्यापार, उद्योग या इस प्रकार की चीज़ों को आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जो उत्तम जो समय है वह वर्ष के आरंभ में ही, अर्थात जो है यह 20 जून 2021 से लेकर के और 18 जो है अक्टूबर 2021 के बीच में गुरु चूंकि वक्री हो रहे हैं तो ये मध्यम फलकारक हैं। तो इस समय भी आपको ज़्यादा निवेश से बचना चाहिए। इसके पूर्व यदि आप कोई उद्योग इत्यादि चीज़ का, नया उद्योग की स्थापना या घर की शुरुआत या मकान की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। यदि वाहन लेना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। किंतु 20 जून 2021 से लेकर के और 18 अक्टूबर 2021 के बीच में आपको जो है यह चूँकि मध्यम फलकारक है तो इसमें आपको कोई नया काम करने से बचना चाहिए। यदि आप किसी कार्य की शुरुआत कर भी देते हैं स्थिति परिस्थितियाँ बस, तो जो निश्चित तौर पर उस समय आपको कनकधारा स्तोत्र का प्रतिदिन आपको पाठ करना चाहिए। और किसी भी छोटे छोटे जो बच्चे हैं या गरीब जो बच्चे हैं या अनाथ आश्रम में बच्चे रहते हैं उनको जो है आपको पेंसिल और जो और कापी इसका जो है दान करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उन बच्चों की शिक्षा जो है प्रबल होगी। इसके साथ साथ में एक प्रकार से आपका एक सामाजिक सहयोग भी होगा और इसके साथ साथ में आपका जो ये मंगल मेष राशि का जो आपका राशि मेष राशि है और इसमें जो बृहस्पति चूँकि वक्री जो हो जा रहे हैं इसकी और आपके जो है गुरु के साथ में जो स्थिति शनि की जो बन रही है, इससे जो नकारात्मकता जो आएगी या पारस्परिक संबंधों में जो मनमुटाव आने की जो स्थिति बन रही है, इससे इसमें आपको कमी आए। कुल मिलाकर के नेगेटिविटी को जो है खत्म करता है। तो बृहस्पति से संबंधित गुरु यानी कि शिक्षा से संबंधित जो गुरुजन वृंदों के द्वारा शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाता है, उन शिक्षार्थियों को आपके द्वारा कुछ उनके शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित सामग्रियों को जो है दान करना चाहिए, उनको भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से इस प्रकार के जो है जो दोष है, इस प्रकार के दोष से आपको जो है निश्चित रूप से राहत मिलती है और बड़ा शुभकारक होता है। एक बार करके आप देखिए। कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए इस प्रकार का यदि वर्ष भर आप जो है चाहे वो हिंदू नववर्ष हो या ईसाई नववर्ष, दोनों वर्षों में यदि आप इस प्रकार के कार्य को करते हैं, जब मैंने आपको जो टाइम बताया है, मैं आपको सुनिश्चित तौर पर यह कह सकता हूँ कि आपका कोरोना काल के बावजूद भी आपकी स्थितियां जो कोरोना काल में नुकसान हुआ है, जो हानियां हुई हैं, उसकी क्षतिपूर्ति मेष राशि वालों को